तहज्जुद में इस तरीके से दुआ मांगो कबूल होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन ने इसी तरीके से दुआ मांगी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कबूल फरमाई है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालों, बहुत सारी माओं, बहनों, बेटियों ने, बुजुर्गों ने, बिलखुसूस बहुत सारे मरीजों ने जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, उन्होंने कॉल्स की हैं, बेशुमार कॉल्स की हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए हैं और सिर्फ एक ही सवाल बड़ी ही शिद्दत के साथ पूछा है कि बीबी हम दुआ मांगते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। बीमारियों से, परेशानियों से, टेंशनों से, मुसीबतों से निकलने की दुआएं मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। जितने लोग हैं जिन्होंने ये सवाल किया है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो आज की इस वीडियो में आपको वो तरीका बताऊंगी। आप इस तरीके को इख्तियार करके तहज्जुद के वक्त में जब दुआ मांगेंगे तो फिर देखें कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाता है, क्योंकि ये बड़ा ही बाबरकत तरीका है। तहज्जुद की नमाज कोई आम नमाज नहीं है और ये तरीका मैंने जिस को भी बताया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खसूसी फजलो करम, अपनी रहमत उस पर की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कभी मायूस नहीं लौटाया या फिर उसकी झोली को खाली नहीं लौटाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से उसकी झोली को भर दिया है। अल्लाह वालों, ये वो तरीका है जिसके तरीके से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुआ मांगी। एक सहाबी रसूल ने इस तरीके के साथ दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल मंजूर फरमाई। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि आप दुआ मांगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल ना फरमाए। हमारे ही अंदर कोताही है। अल्लाह वालों, दुआ मांगना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुकना, आजिज़ी इख्तियार करना, दस्ते दराज सवाल करना, झोली फैलाना, अल्लाह वालों ये कोई आम सा काम नहीं है। इसका हुक्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। ईमानदारी से बताएं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहे हैं कि मुझसे मांगो मैं अता करूंगा, तो क्या अल्लाह का कुरान और अल्लाह का हुक्म झूठा हो सकता है? सारी कायनात इधर से उधर हो सकती है, लेकिन अल्लाह के वादे झूठे नहीं हो सकते। हमारे अंदर ही कोताहियां हैं, हमारे अंदर ही कमियां हैं, हमें ही मांगने का ढंग नहीं आता, सलीका नहीं आता। अल्लाह वालों, दुआ ऐन इबादत है। दुआ मांगना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद पसंद है। अल्लाह से मांगना अल्लाह को बड़ा पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ रहमत की चाबी है, दुआ तकदीरों को बदल देती है। और तहज्जुद के वक्त दुआ मांगना, रात के पिछले पहर की दुआएं किस्मत तकदीर का सितारा चमका देती हैं, क्योंकि इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद तशरीफ फरमा होते हैं कि कोई है मांगने वाला मैं उसे अता करूं, कोई है रिस्क मांगने वाला मैं रिज़्क की फरावानी कर दूं, कोई है बे औलाद मुझसे औलाद मांगने वाला मैं उसे औलाद नरीना अता करूं, कोई है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दूं, कोई है। अल्लाह वालों, जब अल्लाह पूछ रहा होता है तो जब उस वक्त आप आगे से सदा देंगे कि अल्लाह मैं हूं, तो क्या ख्याल है कि अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गुजर रहे थे रास्ते में, तो बड़े ही परेशान थे। तो एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। बाबा जी ने पूछा, ए सुल्तान क्यों परेशान हो, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी के आसार हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे, बाबा जी कभी परेशान तो नहीं हुआ,
लेकिन इस वक्त इसलिए परेशान हूं कि दो दुश्मनों के बहरी बेड़े यानी कि बहरी जहाज असले से भरे हुए हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए परेशान हूं कि हमारे पास तो इतनी फौज भी नहीं है और इस मिकदार का असला भी नहीं है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मैं तुझे दुआ मांगने का एक तरीका बताता हूं और तूने उस तरीके से दुआ मांगनी है, और वो भी तहज्जुद के वक्त, रात के आखिरी पहर में रो रो के अपने रब से मांगना। और बाबा जी ये कहकर चले गए। अब जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने घर में वजू किया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मैंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से वादा किया था कि मैं भी अपने रब से दुआ करूंगा और तुम भी दुआ करना। बाबा जी कहते हैं कि मैं मस्जिद के करीब पहुंचा। अंदर से कोई चीखें मार मार कर, धाड़े मार मार कर रो रहा है। कोई बड़े ही दर्द के साथ, आहुजारी के साथ, बड़ी ही शिद्दत के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ मांग रहा है। बाबा जी कहते हैं कि मैं हैरान हुआ कि कौन है जो इतने दर्द से मांग रहा है। बाबा जी कहते हैं कि जब मैं आगे बढ़ा, देखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सर सजदे में रखा हुआ है, मुसल्ला भीग चुका है, ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि इसको अपने रब से बातें करने दो, मैं घर में ही जाकर तहज्जुद की नमाज अदा कर लेता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि सुबह 9-10 बजे के टाइम हुआ तो मेरी फिर सुल्तान अय्यूबी से मुलाकात हो गई। लेकिन कल जब सुल्तान को देखा था तो परेशानी का आलम था, लेकिन आज जब मैंने सुल्तान के चेहरे को देखा तो खुशी से चेहरा चमक रहा था, एक सुकून था। तो बाबा जी कहने लगे, मैंने पूछा कि सुल्तान आज बड़ा खुश है, क्या बात है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे, बाबा जी खुश इसलिए हूं कि जो दुश्मनों के दो बहरी बेड़े असले से भरे हुए हम पर हमला करने आ रहे थे वो समंदर में ही गर्क हो गए हैं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा सुल्तान, वो समंदर के पानी में गर्क नहीं हुए, वो जो तूने रात को आंखों से आंसू बहाए हैं, वो जो पानी तूने बहाया है इन आंसुओं का, उन आंसुओं के पानी ने वो बेड़े गर्क कर दिए हैं। जो तूने रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगा है, इसलिए अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमाया है और बेड़ों को गर्क कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को रो रो कर मांगना बड़ा ही पसंद है। सबसे पहली बात जो है वो है तहज्जुद के वक्त उठना और रो रो कर मांगना। 8, 9, 10, 12 नफल जितने भी आपने पढ़ने हैं, आपने ये तरीका इख्तियार करना है कि नफल पढ़ें, आपकी आंखों से आंसू जारी हों, गिरिया जारी हो। और जो तरीका मुफस्सरीन ने बताया है, दुआ के आदाब बताए हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले आपकी दुआ में इखलास मौजूद हो, आप सच्चे दिल से दुआ मांगे। दूसरे नंबर पर दुआ मांगते हुए किसी और चीज की तरफ आपका ध्यान ना हो, आपकी गिरियाजारी में आपका वो मकसद हो जिसके लिए आप अपने रब के सामने बैठे हुए हैं, आपके दिल में भी वही बात हो, आपके दिमाग में भी वही बात हो, आपकी दुआ में लफ्जों में भी वही बात हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर अता फरमाएंगे। आपका ध्यान और तरफ ना हो, आंखों से आंसू जारी हों, बावजू हों, किबला रुख हों। तीसरे नंबर पर आपने कोई ऐसी दुआ नहीं मांगनी जो जायज ही ना हो। अल्लाह वालो, हम अपनी ख्वाहिशात की दुआएं करते हैं और हमें ये पता ही नहीं होता कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, तो आपने नाजायज़ दुआ कोई नहीं मांगनी। चौथे नंबर पर दुआ मांगते वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पर यकीन का कामिल होना बड़ा ज़रूरी है कि मेरा रब मुझे ज़रूर और ज़रूर अता फरमाएगा। दिल भी हाजिर हो, दिमाग भी हाजिर हो, जिस्म भी, रूह भी हाजिर हो, और फिर अल्लाह से मांगें। पांचवें नंबर पर अगर कोई दुआ कबूल नहीं हो रही तो ज़बान पर शिकवा ना लेकर आए कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, क्योंकि दुआओं की 3 किस्में हैं, या तो फौरन कबूल हो जाती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या फिर इस दुआ के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई बड़ी मुसीबत टाल देते हैं, मुश्किलात से नजात अता फरमा देते हैं। जब क़यामत में वो दुआ कबूल होगी तो बंदा कहेगा, काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। उसका सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन अता फरमाएगा। तो आपने अल्लाह से शिकायत नहीं करनी
کہ اللہ मेरी तू दुआएं कबूल नहीं करता, मैं इतनी मन्नतें मानती हूँ, इतनी दुआएं करती हूँ, तहज्जुद के टाइम दुआ करती हूँ, नमाजों के बाद दुआ करती हूँ, तो आप मेरी दुआएं कबूल नहीं फरमाते। अल्लाह वालों, जब इन 5 शराइत के साथ बंदा दुआ करता है, ये तरीका इख्तियार करता है, ये आजिज़ी इनकसारी इख्तियार करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुश्किलात से निकलने के रास्ते अता फरमाते हैं, आपके लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो मेरे जो बहन भाइयों ने ये मुझे कॉल्स की हैं, कि फ़ोन मैसेजेस किए हैं कि हमें इस बात का जवाब दें कि दुआ क्यों नहीं कबूल होती। हम तहज्जुद में दुआ मांगते हैं, नमाजों के बाद दुआ मांगते हैं, हर सांस के साथ दुआ मांगते हैं, हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। तो मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया है, तरीका भी समझाया है। अल्लाह वालों, अगर दुआओं को कबूल करवाना है तो रात का वो पहर चुन लो, रात के उस पहर उठो, अपने रब के सामने झुको। जब रब खुद फरमा रहा होता है, कोई है मांगने वाला, जब आप आगे से सदा लगाएंगे कि मेरे अल्लाह मैं बैठी हूं, मैं मांग रही हूं, मुझे अता करो, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप मांगे और मेरा रब अता ना करे। तो मेरा ख्याल है कि आपको तमाम बातों की समझ आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका और मेरा भी हामी और नासिर हो। अगर किसी बात के लिए आपको कोई परेशानी या कोई मुसीबत होती है तो आप कमेंट में मैसेज करके सवाल किया करें, ताकि इससे दूसरे लोग भी फैज़याब हों। जब आप कॉल्स करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं तो सिर्फ आपको ही उसका जवाब मिलता है, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इसका जवाब मिलेगा, उनको भी इस चीज़ का पता चलेगा, उनके अंदर भी कोई गलती कोताही होगी तो वो निकाल लेंगे। इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कॉल्स और मैसेजेस से परहेज करें और कमेंट में अपनी बात को शेयर किया करें, ताकि लोगों को भी फायदा हो। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।